ओम शांति 15/2/2022। आज की मुरली मनन चिंतन। मुरली टाइटल, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। आज की मुरली रिवाइज्ड मुरली है 18/1/91। इस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, अर्थात पुरुषार्थ से अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनकर शिव बाबा के साथ यज्ञ के कार्य को संभाल रहे हैं, अभी भी संभाल रहे हैं। तो आज के दिन बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के रथ में आकर हमसे ये बातें कह रहे हैं। तो आज समर्थ बाप अर्थात शिव बाबा देश विदेश के समृद्धि स्वरूप बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। तो बाप ने कहा, आज का स्मृति दिवस हम ब्राह्मण बच्चों को इस ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की याद दिला रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के साथ हम ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है कि निराकार बाप ने अर्थात शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर हम ब्राह्मण बच्चों को रचा। तभी हम ब्राह्मणों द्वारा इस अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाबा हम ब्राह्मणों के साथ साथ इस यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने। तो ब्रह्मा बाबा के साथ हम ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। तो आदिदेव ब्रह्मा बाबा और हम ब्राह्मण दोनों का महत्व इस यज्ञ स्थापना में है। अनादि बाप अर्थात शिव बाबा ने आदिदेव अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वारा आदि ब्राह्मणों अर्थात हम ब्राह्मण बच्चों की रचना की और हम आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की रचना की। तो बाप आज वो ही स्थापना और ब्रह्मा बाबा की कहानी आज इस स्मृति दिवस पर वर्णन कर रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं। तो शिव बाबा आज के दिन हमसे पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे हो या फिर ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने जो हमें यादें दिलाई है, स्मृति दिलाई है कि हम ब्राह्मण पहले क्या थे और अब क्या हैं और क्या बनना है, वो स्मृति याद है। अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने बातें बताई है अर्थात स्मृतियाँ दी है, उन सब को एक बार अपनी बुद्धि में लेकर आना है, याद करना है। तो बाबा ने कहा है, दिन में स्मृतियों की लिस्ट पूरी नहीं होगी, एक दिन में इन स्मृतियों की लिस्ट पूरी नहीं होगी, पूरा हफ्ता लगेगा, क्योंकि उनको सिर्फ याद नहीं करना है, रियलाइज भी करना है, अर्थात उनको महसूस भी करना है, महसूसता लेकर आनी है। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप अर्थात हर स्मृति में याद में अनुभूति हो अर्थात फीलिंग हो। हमारे इसी स्मृति स्वरूप को भक्त आत्माएं सिमरन करती है। तो बाबा कहते हैं, पांच मुख्य बातों को अपनी स्मृति में लाओ। कोई भी मुख्य बातों को सिर्फ उनको रिपीट नहीं करना है, उनको अपनी यादों में लाना है। उनको अपनी यादों में लाना और न्यारा और प्यारा महसूस करेंगे। उनको जितना हम उनको यादों में लाएंगे, उनको अपनी यादों में लाना न्यारा और प्यारा है, महसूस करेंगे हम। जैसे बाबा ने हमें कहा नूरे रतन, तो बाप के नैनों के नूर की क्या विशेषता होती है उसे याद करना है। उसके कर्तव्य क्या होते हैं उसे याद करना है। नूर की शक्तियाँ क्या होती है उसे याद करना है। साथ में उनको अनुभव भी करना है। इसी तरह सभी रूपों को अनुभव करना है। अपने अनादि रूप को भी, मैं परम धाम में कैसी थी, आदि स्वरूप थी जब मैं देवी देवता थी, उस रूप को भी अनुभव करना है। अभी जो ब्राह्मण जीवन है उसमें सर्वगुणों को, जितने भी गुण हैं उनको याद करना है, उनको अनुभव करना है, उनका स्वरूप बनना है, उनको अपने कार्य व्यवहार में लेके आना है। ऐसे ही ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या है, उनको उन श्रेष्ठ कर्तव्यों को याद कर उन कर्तव्यों को भी अनुभव करना है। और बाप दादा ने हमें अनादि आदि अर्थात परम धाम और स्वर्ग देश की याद दिलाई, उस देश की भी याद दिलाई है, उस देश को भी अनुभव करना है। परम धाम का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ कैसा है, उसको अनुभव करना है। सतयुग को अनुभव करना है, भाई मैं वहाँ लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण हूँ, वहाँ मैं कैसा फील कर रही हूँ, उसको अनुभव करना है।
तो इन यादों को बाबा ने जब ये सब यादें दिलाई तो उससे क्या हुआ, उससे हमें वापस घर जाने की समर्थी आई, हिम्मत आई, अपनी राज्य में राज्याधिकारी बनने की हिम्मत आई और वर्तमान अभी संगम योगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला आई। जीवन जीने की कला आई है कि नहीं आई है, ये अपने अंदर चेक करना है। तो हमें पता लग जाएगा कि हमें अभी और हमारे जो स्वरूप हैं, अनादि है, आदि है, उनको महसूस करना है। तो जितना हम उनको महसूस करेंगे उतना हमारे अंदर कलाएं आती जाएंगी। दुनिया तो मरने की कला में तेज हो रही है और हम ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हैं। तो दोनों के जीवन जीने में कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात रूहानी यादों के नशे को अनुभव करना है। दुनिया वाले तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने ये किया था, उन्होंने ये कहा था, अर्थात था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं। लेकिन हम ब्राह्मणों की ये विशेषता है, हम ये कहते हैं वो अभी भी हमारे साथ है, हम साथ का अनुभव करते हैं। उन्होंने जो वादा किया था साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वो अभी भी निभा रहे हैं। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है, परंतु है अभी भी वो साथ में। अभी हम ब्राह्मणों का जो लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, तो ब्रह्मा बाबा अभी फरिश्ता के सैंपल बने हुए हैं। हम सब बच्चों की पालना अभी भी ब्रह्मा द्वारा हो रही है, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला रहे हैं, क्योंकि पालना हो रही है, क्योंकि हमारी पालना हो रही है। तो हमें समझना है स्मृति दिवस का महत्व क्या होता है और सदा इन यादों में लवलीन रहना है, इन स्मृतियों में लवलीन रहना है। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। हम आत्माओं ने बाबा समान बनने का अनुभव किया है। इसी सम्मान शब्द को दुनिया ने समाना शब्द कह दिया। वो क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है, लेकिन बाप समान बन जाती है। हर एक की दिल की उमंग, दिल की रूह रिहान, दिल की हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच जाती है। आगे बाबा कहते हैं अगर दिल से साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। अभी बाबा ने कहा है, आगे बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बच्चों में नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे, हर परिस्थिति में सदा याद रहे नथिंग न्यू का पाठ। ब्राह्मण जीवन में कभी क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। हम आत्माओं का कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देनी है। तो हम आत्माओं का कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देनी है। वो सब हमारे भाई बहन हैं, इसी ईश्वरीय परिवार के संबंध से उनका सहयोगी बनना है। आगे बाबा ने कहा जितना युद्ध में तेजी आएगी, हम योगी आत्माओं का योग उनको शांति का सहयोग देगा। तो हमें विशेष समय निकाल कर उन आत्माओं को सहयोग देना है, ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। आज की मुरली का वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।